पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी हमारे साथ हैं। सर, आज प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई है, क्या माना जाए ये लोकसभा चुनाव का आगाज है? समाजवादी पार्टी 365 दिन जनता के बीच में रहती है, संगठन काम करती है। ये हमारे 2 प्रशिक्षण शिविर अभी तय हुए हैं। 2 दिवसीय यहाँ है, फिर सीतापुर नैमिष में है। आज का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बूथ पे कैसे मजबूती लाई जाए, संगठन कैसे और गतिशील बनाया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, कल उनका भाषण होना है। और मुझे खुशी इस बात की बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे, डेलीगेट। आज हम लोग बोल रहे थे भी वर्तमान राजनीतिक युवाओं की भागीदारी, तो मैंने कहा कि अगर कोई दल है जिसने नौजवानों को सम्मान दिया है तो वो दल है समाजवादी पार्टी। हम लोग राजनीति में नेताजी के विद्यार्थी रहे हैं। छात्र संघ की बहाली नेताजी ने की, नौजवानों को लैपटॉप अखिलेश जी दे किया। तमाम डेवलप्ड बातें उसको हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात आज कर रहे हैं कि संगठन को और गति कैसे दी जाए। 24 का चुनाव हमारे सामने है, 22 में हम सरकार बनाते रह गए, तो हमको कहाँ सुधार करना है, हमें कहाँ और काम करना है। और जहाँ तक आज नौजवानों का विषय था, नौजवान की क्या भागीदारी होनी चाहिए, तो हम भाग्यशाली हैं कि देश का सबसे नौजवान और ऊर्जावान नेता अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं। और 12 में जब नेताजी कहा था कि हम पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होने देंगे, तो दिखा। 12 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया, 12 से 17 तक जो अखिलेश जी ने विकास का काम किया, दुनिया में एक मिसाल है। अखिलेश यादव के नेतृत्व हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और मेरा पूरा भरोसा है कि जब 24 की हुकूमत दिल्ली में बनेगी, इसी नौजवान से पूछा जाएगा सरकार कब बने। आज के इस मंच में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? अम्बेडकरवादी भी थे, समाजवादी भी थे, तमाम अलग अलग विचारधारा के लोग। देखिए, नरेश उत्तम जी ने इसका उद्घाटन किया, शिवपाल जी ने अपने विचार रखे, राजभर जी ने अपने विचार रखे, मिठाई लाल जी ने अपने विचार रखे। और नौजवानों की क्या भूमिका आज की राजनीति, उस पर मेरा विषय था, उस पर हमने अपने विचार रखे। बड़ी सार्थक बहस रही। ये कोई सभा, कोई मीटिंग नहीं थी, यहाँ तो शिविर था, प्रशिक्षण शिविर, तो उसमें हम लोगों ने बात की। और इस बात का इतिहास गवाह है कि जब जब नौजवानों ने चाहा है तो परिवर्तन हुआ, चाहे जेपी का आंदोलन रहा हो, तमाम ऐसे आंदोलन। मैंने एक उदाहरण दिया कि 2003 में एक बड़ी जुल्मी जालिम सरकार उत्तर प्रदेश से काम कर रही थी। अखिलेश यादव जी को पार्टी ऑफिस से लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ तक जाना था। जब अखिलेश जी को निकलना था, पूरी पार्टी हजरतगंज छावनी ग्रुप तब्दील हो गया था। और जब अखिलेश जी छात्र संघ पे पहुंचे, मालपुर का अपना भाषण दिया, तो नौजवानों की ताकत से घबरा के वो जुल्मी जाली बहुमत की सरकार इस्तीफा दे के भाग गई। ये है नौजवानों की ताकत। 99% छात्र, चाहे अध्यक्ष रहे चाहे मंत्री, आज MP, MLA, मिनिस्टर, राज्यसभा, लोकसभा अखिलेश जी की देन है। मैं तो खुली बहस करने को तैयार हूं, मुझे कोई करे कि आखिर जो नौजवानों की लीडरशिप किसके साथ है, वो अखिलेश यादव के साथ है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, छात्र संघों के ताले क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? वो डर रहे हैं कि जो छात्र संघ के नेता जीत के जाऊं समाजवादी विचारधारा के होते हैं। ये लोहिया जी पार्टी, जनेश्वर जी पार्टी है। इस पार्टी को नेताजी ने बनाया है, और जिस पार्टी को नेताजी बनाया, वो पार्टी कभी कमजोर नहीं हो सकती, कोई बूढ़ी नहीं हो सकती। यही पार्टी परिवर्तन लाएगी देश में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को कहती रही कि ओबीसी वोट हो या मुस्लिम वोट हो, समाजवादी पार्टी के खाते से खिसक रहा है। ऐसे में वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है, यानी जो ब्राह्मण हूँ, मैं अरविंद सिंह गोप हूँ, उत्कर्ष वर्मा जी हैं, दाऊद भाई MP रहे, विधायक जी अध्यक्ष जी हैं। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। समाजवादी पार्टी भाई को भाई से जोड़ने का काम करती है, वो तोड़ने का काम नहीं करती। बेहतर भारत तभी होगा, बेहतर प्रदेश होगी, जब सब हम मिलजुल के गले मिलके काम करेंगे। नफरत की बुनियाद पे लंबी दूरी जीतें की जा सकती, और मोहब्बत की बुनियाद पे बड़ी बड़ी जंग जीती जा सकती है। नफरत पे दुनिया कुछ नहीं हो सकता। अखिलेश यादव जी लगातार लोगों से अब मिल रहे हैं, और जमीनी स्तर पर आकर, जैसे नेताजी किया करते थे कभी, उनका जोर था इस बात पर कि सम्मेलन हो, इस तरह के प्रशिक्षण शिविर हो, इस तरह के कार्यक्रम हो जिससे पब्लिक कनेक्ट हो। क्या अखिलेश जी अपने पिताजी के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से। आपने भी नेताजी के साथ अच्छा काम। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी कब नहीं जनता के बीच में रहते? मैं तो अभी पूछा शिविर में। तमाम लोग आरोप लगाते हैं कि वो एसी में बैठकर पॉलिटिक्स। आपने उस पर भी बोला, कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो अपने कार्यकर्ताओं से सुबह 10:30 से 3:30 4 तक रोज मिलता हो। वो अखिलेश यादव जी हैं। कोई ऐसा नेता बताइए जो सुख दुख में खड़ा होता हो, वो अखिलेश यादव जी हैं। ये विरोधी प्रचार कुछ भी करते रहें, अखिलेश यादव जो लोकप्रिय नेता हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संख्या नौजवानों की है। मैं खुली बहस करने को तैयार हूँ कि अखिलेश जी से बड़ा नौजवान नेता, बड़े मन का नेता, विकास का नेता किसके पास है? अखिलेश जी रोज काम करते थे, आज भी काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी संघर्ष की कोख से पैदा हुई पार्टी है।
न डरी है, न दबी है, न हटेगी। परिवर्तन करेंगे और अखिलेश यादव के नेतृत्व में परिवर्तन करके दिखाएंगे। जो इस तरह के प्रशिक्षण शिविर है, आज लखीमपुर में हुआ, 9 और 10 को नैमिष में होगा, क्या आगे पूरा शेड्यूल तय हो गया है? कैसे कैसे कहाँ होगा? राष्ट्रीय जन कार्यक्रम तय किया है, क्योंकि 24 का चुनाव सामने है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है। पूरे देश में कहीं बढ़ नहीं रही है। तो हम नौजवानों की नैतिक जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश से एक बेहतर रिजल्ट जाए और अखिलेश यादव जी की अगुवाई में सरकार बने। 2024 में क्या अखिलेश जी आजमगढ़ से चुनाव लड़ने? ये अखिलेश जी तय करेंगे। पूरा प्रदेश चाहता है अखिलेश जी वहां से लड़ें। हर लोकसभा के लोग चाहते हैं जहां पे लड़ सकते हैं वो, कि अखिलेश जी लड़ें। अखिलेश जी लोकप्रिय नेता हैं, लोगों के नेता हैं। अखिलेश जी लोगों के दिलों में राज करते हैं। ये अखिलेश जी फैसला जहां से लड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। अरविंद सिंह गोप जी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि 2024 के लिए पूरा जमीन तैयार कर ली है और अब की बार अच्छी टक्कर देंगे। कैमरा से होगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।